हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों मोबाइल फोन्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो GST है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। तो सही आंसर था आपका यहाँ पर इसको 18% किया गया है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो अभी जारी किया गया है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी संस्था ने जारी किया है। तो इसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये जारी किया है। इसके इंडेक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नॉर्वे को इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। भारत को इसमें 142वां स्थान मिला, तो ये भी सही है। उत्तरी कोरिया सबसे नीचे रहा है इसके अंदर इंडेक्स में, तो ये भी सही है। सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन सही है यहाँ पर आपके ABCD। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। चलिए थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत की, स्पेशली यहाँ पर देखिए, इसमें 180 देशों के समूह में भारत जो है इस बार 142वें नंबर पर रहा है। तो पिछली बार कौन से नंबर पर रहा था? पिछली बार भारत जो है इसमें 140वें नंबर पर रहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 पायदान का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है लास्ट ईयर और इस बार के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे मैंने देखा है, बताया आपको, जो नॉर्वे है इसके अंदर कौन से स्थान पर रहा है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहा है और डेनमार्क यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। ये टॉप 10 कंट्रीज है, टॉप 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद में अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो लास्ट में कौन रहा है? यहाँ पर लास्ट में रहा आपका कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया इसके अंदर लास्ट में रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, या तो शुरू का पूछा जाता है या अंतिम पूछा जाता है या भारत पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर 142वें नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत हाल ही में की है? तो ये की है गुजरात राज्य ने। देखिए, यहाँ पर जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये गुजरात राज्य ने शुरू किया था और इस योजना को शुरू किया गया था 2018 के अंदर। इसको शुरू किया गया था गुजराती ने। ठीक है, इस योजना को। अब यहाँ पे इस योजना का मकसद यही है कि जो बांध है उनका निरीक्षण, जो नदियाँ हैं उनकी गाद को उठाकर उनके गहरीकरण का आकलन करना। ठीक है, इसी के लिए ये योजना शुरू की थी गुजरात सरकार ने और इसका हाल ही में ये तीसरा संस्करण जो है इसको शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए गुजरात की बात कर लेती है यहाँ पे, थोड़ा गुजरात भी आपको बता देते हैं गुजरात के बारे में। देखिए, गुजरात को अगर मैप में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा गुजरात। ठीक है, इधर राजस्थान से सटा हुआ ये है। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, अब देखिए, तो इसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो क्या है? इसकी फॉर्मेशन डेट है 1 मई 1960 में इसका गठन किया गया था। कैपिटल इसकी गांधीनगर है गुजरात की, और यहाँ पे लार्जेस्ट शहर यहाँ पे अहमदाबाद है। जिलों की संख्या इसमें 33 है। गवर्नर अगर पूछा जाता है गुजरात का, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री अगर पूछा जाता है तो विजय रूपाणी है BJP गवर्नमेंट से। और यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है गुजरात में? वर्तमान में 11 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है यहाँ पर, और एरिया के हिसाब से इसका 5वां स्थान है देश के अंदर। ठीक है, गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही खबरों में रही API ग्रेविटी से क्या पता किया जाता है? देखिए, ये अभी न्यूज़ में जो वर्ड है API ग्रेविटी, ये अभी सुर्खियों में रहा है। और इससे क्या मेजर किया जाता है? इससे मेजर किया जाता है तेल का घनत्व, जो डेंसिटी है उसको इससे मेजर किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप, इसके जो API ग्रेविटी एक्सप्रेस है, द ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ कर्ड ऑयल एंड लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जितने भी जो ऑयल्स और लिक्विड पेट्रोलियम जो मतलब कि प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी, उनकी घनत्व को जो है मेजर करने के लिए ये API ग्रेविटी यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस तरीके से यूज किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्प्रिंकल समझौते के कारण हाल ही में किस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो विवादों में रहा है? देखिए, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्प्रिंकल समझौता।
ये यहाँ पर किससे संबंधित है? केरल से, जिसके कारण जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो काफ़ी अभी जो है विवादों में फंसे हुए हैं और उसका मैटर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या मैटर है। देखिए पिछले दिनों मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, जो मतलब कि जो केरल सरकार है उसने एक अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया था जिसका नाम है स्प्रिंकलर, इसके साथ एक समझौता किया था। और ये समझौता किससे संबंधित था? जो राज्य में, जो केरल राज्य में जो कोविड-19 जो फैल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर जो मतलब कि उस पर कंट्रोल करने के लिए ही ये अनुबंध किया था केरल सरकार ने और अमेरिका की ये कंपनी है इसके साथ, ठीक है, ये समझौता हुआ था। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि रिसेंटली जो अदर जो इसके अपोजिट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ की केरल की, उसने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसका जो डेटा है, जो केरल की सरकार है, जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री, उन्होंने इस केरल का जो डेटा है लोगों का, वो उस कंपनी के साथ शेयर किया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है, जिसके तहत जो हाल ही में केरल उच्च न्यायालय इसने अपनी जो सुनवाई है वो जारी की थी और सुनवाई में कहा है कि जो मतलब कि जो जितना भी जो डाटा जो दिया गया है और जो भी मैटर है उसके ऊपर जो है केरल सरकार को, जो मुख्यमंत्री है, उनको 24 अप्रैल तक जवाब देने को यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हुई, यहाँ पे खबरों में रही है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम पिनराई विजयन है, जिन्होंने ये समझौता किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे केरल की बात की है, थोड़ा सा केरल में भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए केरल को अगर आप मैप में देखोगे तो ये केरल यहाँ पे दिख रहा है जो रेड कलर में, ठीक है, मेंशन है, ये केरल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए केरल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जो राज्य का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी कैपिटल की अगर बात करें तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, इसकी कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कितने हैं? 14 हैं। अगर गवर्नर आपसे पूछा जाता है केरल का तो आरिफ मोहम्मद खान है गवर्नर केरल के, ठीक है। उसके बाद में मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो ये हैं पिनराई विजयन सीपीआई पार्टी से, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा सीटों की संख्या अगर केरल की पूछी जाती है तो 9 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर एरिया के हिसाब से अगर केरल का एरिया पूछा जाता है तो 23वां स्थान यहाँ पर देश के अंदर केरल का है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑस्कर विजेता यूजीन जिन मेरिल्डिच, नाम ध्यान रखिएगा, यूजीन जिन मेरिल्डिच, जिनका हाल ही देहांत हो गया है, किस विश्व प्रसिद्ध एनिमेटेड श्रृंखला के निर्देशक एवं एनिमेटर रहे हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी के नाम से आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टर आप सभी ने अच्छे से देखा होगा और जानते भी हैं, ये टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर, ठीक है। तो इसी श्रृंखला का जो निर्देशन किया है, इस फेमस श्रृंखला का जिसे सब कुछ बच्चे बच्चे जानते हैं, इसका इन्हीं ने जो है इसका निर्देशन किया था, जिनका नाम है जेंडिच, ठीक है। इनको इसके लिए ऑस्कर मिला था, ये आप ध्यान रखिएगा, जिनका हाल ही निधन हो गया है। देखिए यहाँ का अगर बात करते हैं तो टॉम एंड जेरी के अलावा जो है इन्होंने एक और जो कार्टून जो सीरीज थी जिसका नाम था पोपाई द सेलर, इस सीरीज में भी कुछ भाग इन्होंने ही निर्देशित किए थे, ठीक है, पोपाई द सेलर के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में जो है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस बार भी ये 22 अप्रैल को ही मनाया गया था। चलिए यहाँ पर थोड़ा अगर बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इस बार जो इसका थीम है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका विषय क्या है, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन जो है इस बार का इसका विषय है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही ये मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में, इसकी शुरुआत वगैरह के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है की गई थी 1970 के अंदर। 1970 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में इसके जो ये 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो अमेरिकी सीनेटर हैं गेलोड नेल्सन, ठीक है, इन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी। पृथ्वी दिवस की शुरुआत किसने की थी? जो अमेरिकी सीनेटर हैं, जिनका नाम आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो गेलोड नेल्सन है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए तो इन्हीं को जो है इसका पृथ्वी दिवस का जनक माना जाता है। पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो अमेरिकी सीनेटर गेलोड नेल्सन है, इन्हीं को इसका जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से किसने टी मास्क फोर्स का गठन किया है?
टी मास्क फोर्स का गठन जो है ये किया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने कुछ फेमस क्रिकेटर्स के साथ जो है एक टीम बनाई है और इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। इस टीम के अंदर देखिए, जैसे कि आपको बता दें, जो राहुल सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विराट कोहली, मिताली राज में से कई पॉपुलर जो भारतीय क्रिकेटर वो इस टीम में शामिल किए गए हैं और एक टीम बनाई है बीसीसीआई ने। इसी को नाम दिया गया है टीम मास्क फोर्स, इस टीम को नाम दिया गया है। चलिए यहाँ पर जैसा कि मैं बताया आपको, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को मतलब कि इसके बारे में जो कोविड-19 है इसके बारे में जागरूक करना। जैसे कि यहाँ पर सचिन ने कहा है कि घर में मास्क बनाइए और टीम का हिस्सा बनिए, 20 सेकंड तक हाथ धोइए और सामाजिक दूरी भी बनाइए। इस तरीके से ये लोगों को मतलब कि इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फेसबुक ने जियो कंपनी में कितने प्रतिशत इक्विटी स्टेक के लिए 43,574 करोड़ रुपए का निवेश के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है और यहाँ पर इसका जो सही आंसर वो है 9.99%। देखिए हाल ही में फेसबुक ने जियो के अंदर 9.99% शेयर जो है खरीदे हैं और ये खरीदे हैं कितने में, ये खरीदे हैं 43,574 करोड़ रुपए में। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी एफडीआई डील है, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद जो है फेसबुक जो है जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसके निवेश के बाद जो जियो की एंटरप्राइज वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 4.62 लाख करोड़ जो है इसकी जियो की एंटरप्राइज वैल्यू हो गई है। यहाँ पे भारत की कुछ टॉप कंपनियों की अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है जिसकी कैप वैल्यू कितनी है, मार्केट कैप वैल्यू 8.61 लाख करोड़ है। टीसीएस यहाँ पे दूसरे नंबर पर आती है इसके अंदर भारत में टॉप कंपनियों में। उसके बाद में यहाँ जो HUL है ये आती है तीसरे नंबर पर जिसकी मार्केट की वैल्यू कितनी है, 5.8 लाख करोड़ है। HDFC बैंक आता है यहाँ पर चौथे नंबर पर जिसकी मार्केट की कितनी है, 5.03 लाख करोड़। ठीक है, ये टॉप कंपनियां हैं भारत की वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिडनाइट इन चैरिटेबल एट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। इसके लेखक कौन है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बना है यहाँ पर कि जो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार है वो इस बार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मिडनाइट इन चैरिटेबल जो पुस्तक है ये इसका नाम है, इसी को दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, एडम हिगिनबोटम जो है इसके लेखक है। कौन है? एडम हिगिनबोटम इसके लेखक हैं मिडनाइट इन चैरिटेबल के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसको भारत में हुवेई टेलीकॉम का नया प्रमुख अधिकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सुना है। देखिए यहाँ पर जो हुवेई कंपनी है एक टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, इसके जो सीईओ हैं, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो किसे चुना गया है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ये चुना गया है डेविड ली को चुना गया है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डेविड ली को, और ये है हुवेई कंपनी, एक मतलब कि विदेशी कंपनी है जिसका भारत में जो है, ठीक है, उसके भारत के लिए जो है इसका जो सीईओ है वो डेविड ली को चुना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और इन्होंने देखिए जे चेन का स्थान लिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसका? जे चेन का स्थान लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, बीते दिनों किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।